हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर। मित्रों, आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ पहला ऊधव तुम हो अति बड़भागी, जिसे सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। दोस्तों, इस पाठ में भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं जिनकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं, और साथ में जितने भी इस पाठ से और कवि परिचित से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सूरदास का परिचय है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है वो मथुरा के निकट रुनुकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरे मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में माना जाता है। सूरदास जी जो हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर वे रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और सन 1583 में जो है उनका पारसौली के पास निधन हो गया। उनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। फर्स्ट जो है वो सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। जिसमें से बात करें हम तो सूरसागर उनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है, जिसे अभी अपन जो 4 पद हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिसको ब्रह्मगीत से लिया गया है। इन्होंने खेती और पशुपालन के वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरण जो है चित्र खींचा है, और मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनको कवि ने यहाँ पर कविता में दर्शाया है। सूरसागर के प्रमुख जो रस हैं, प्रमुख माने जाते हैं, वो है वात्सल्य रस और दूसरा है श्रृंगार रस। ये कवि के श्रेष्ठ रस माने जाते हैं, इनमें भी निपुण थे। इसके अलावा कृष्ण गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कवि ने यहाँ पर जो है इस जो पद्यांश है 4 जो पद लिए गए उनमें बताया है। सूरदास जी ने जो है मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को जो हीनता छा जाती है उनके अंदर, उससे उन्हें स्वतंत्र किया, मुक्त किया है, और उनमें एक जो लालसा है, जीने की जो ललक है, वो पैदा की है। उनकी कविताओं में ज़्यादातर ब्रज भाषा का रूप में दिखाई देता है। उन्होंने अधिकतर कविताएं जो हैं जो ब्रज भाषा में लिखी हैं। और एक और बात, वह चलती आ रही लोक गीतों की जो परंपरा है उसको एक श्रेष्ठ कड़ी के रूप में माना है। उन्हीं के माध्यम से जो उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। आगे चलते हैं हम इस पाठ के परिचय के बारे में। तो ये जो पाठ है दोस्तों वो सूरसागर, मैंने बताया पहले ही आपको कि सूरसागर के भ्रमर गीत के से लिया गया है। इसमें भ्रमर गीत के संपूर्ण तो नहीं लेकिन 4 पद शामिल किए गए हैं। पहले पद में जो है कवि ने, हालांकि इन सभी पदों में कवि ने जो है कृष्ण और जो है उद्धव और गोपियों के बारे में चर्चा की है। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जब श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले गए थे और गोपियों के द्वारा बार बार संदेश भेजने के बाद भी वे संदेश वापस नहीं कर रहे थे, नहीं लौटा रहे थे, तो उन्होंने जो है अंत में जाकर, उनका मित्र था, नाम था उद्धव, उन्हें गोपियों को समझाने के लिए उसे उद्धव को भेजा है। और चूँकि बताया जाता है कि उद्धव जो है वो, उनको थोड़ा घमंड था ज्ञान के बारे में, इसलिए उनके घमंड को, उनके जो अभिमान था उसको जो है उतारने के लिए
समाप्त करने के लिए अभिमान को उससे जो है श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा, योग का और जो है ज्ञान का संदेश लेकर। आगे देखते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, किंतु गोपियाँ जो है विरह वेदना शांत नहीं हुई। गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें जो है उद्धव का जो सुख संदेश था वो पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा अर्थात उद्धव भंवरा, यहाँ पर उद्धव को कहा है कवि ने। यहीं से जो है इस भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने के माध्यम से जो है उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में जो है गोपियों ने शिकायत उनकी जो वाजिब लगती है, सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, प्रेम के धागे में बंधे होते, तो वे हमारी जो विरह की वेदना है उससे अनुभूत होते, उससे वे अवश्य जो है अनुभव कर पाते। दूसरे पद में जो है गोपियों की ये स्वीकार युक्ति है कि उनके मन की जो अभिलाषा हैं, जो इच्छा हैं, जो मनोरथ हैं, वो मन के ही मन में रह गए हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की जो गहराई है वो अभिव्यक्त होती है यहाँ पर। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में जो है उद्धव को ताना मारती हैं, व्यंग करती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का जो हित होता है, जो राजा का धर्म होता है, वो होता है प्रजा का हित, याद दिलाने का जो है प्रयास किया है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं अब इसके प्रमुख जो पद हैं, प्रथम द्वितीय, उस पर चलते हैं। तो देखिए, जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र सखा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजता है, तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए क्या कहती हैं, अब इस पद के माध्यम से देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत सने तगा तेई नाही मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम वास्तव में सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम सचमुच में वास्तविक में बड़े भाग्यशाली हो। ए परस रहत सने तगा तेई, है परस मतलब मुक्त रहे हो, स्वतंत्र रहे हो, सने मतलब प्रेम से, तगा मतलब धागा या डोरा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम प्रेम के धागे से मुक्त रहे हो, स्वतंत्र रहे हो, आप जो है और कभी आप प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम जो है प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो, स्वतंत्र रहे हो, और तुम कभी प्रेम की धागे की बंधन में नहीं पड़े हो, और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुमने कभी अपने मन में प्रेम का अनुभव किया है। जिस प्रकार से पुरीनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरीनी मतलब कमलिनी, पात मतलब पत्ते, रहत मतलब रहते हुए, जल भीतर मतलब जल के अंदर। जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उस पर एक भी दाग नहीं लगता है, उसके देह मतलब शरीर अर्थात पत्तों पर एक भी दाग नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहते हुए प्रेम के उस तरल स्पर्श से वंचित रहे हो। एक बार लाइन फिर दोबारा सुने। पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, अर्थात जो है जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी अपने आप को नहीं भीगने देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहते हुए, इस प्रेम रूपी संसार में रहते हुए भी आप प्रेम के तरल पदार्थ से, उस तरल स्पर्श से वंचित रहे हो। जैसे ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकऊ लागी, जिस प्रकार से तेल की गागरी अर्थात तेल से लिपी हुई गागरी, माय मतलब बीच में, जल मतलब जल के अंदर, जो जल माह जल के बीच में। तो जिस प्रकार से तेल की लिपी हुई गागरी जल माह जल के भीतर रहते हुए भी बूंद न ताकऊ लागी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरने देती है, वह अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरने देती है,
ठीक उसी प्रकार आप भी इस प्रेम रूपी संसार में उस बूंद का, उस प्रेम का एक बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके हो। जिस प्रकार से तेल से लिपी हुई गागरी जल के भीतर रहते हुए भी वह अपने ऊपर एक बूंद तक नहीं ठहरने देती है, ठीक उसी प्रकार आप भी इस प्रेम रूपी संसार में उस प्रेम का एक बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके हो। नेक्स्ट आगे देखना। प्रीति नदी में पाँव ने बोरऊ, दृष्टि रूप ने परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में, पाँव मतलब पैर, बोरऊ मतलब बोरना। गोपियाँ आगे कहती हैं उद्धव पर व्यंग करते हुए कि प्रेम की नदी में नहाना तो बहुत दूर की बात है, आपने कभी उसमें पाँव ने बो रहे हो, उसमें कभी आपने पैर ही नहीं डुबोया है। प्रेम की नदी में नहाना तो दूर, कभी आपने उसमें पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि रूप ने परागी, दृष्टि रूप ने परागी, और आपकी दृष्टि जो है कभी, परागी मतलब मोहित होना। तो गोपियाँ कहती हैं कि आपकी दृष्टि कभी दूसरे के रूप पर मोहित नहीं हुई है, आपकी दृष्टि कभी दूसरे के रूप पर मुग्ध या मोहित नहीं हुई है। सूरदास आगे कहते हैं अबला हम भूरी गुर चाटी जो पागी। गोपिका कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं मतलब माध्यम से कि ये तो हम भोली भाली नारियाँ हैं। अबला मतलब नारी, भूरी मतलब भोली। ये तो हम भोली भाली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में ठीक उसी प्रकार फंसी पड़ी हैं, जिस प्रकार से गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से मिठास के लोभ में चींटियाँ गुड़ से छेंटी रह जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो हम भोली वाली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में ठीक उसी प्रकार फंसी पड़ी हैं, जिस प्रकार से गुड़ चाटी त्यों पागी, जिस प्रकार से मिठास के अभाव में चींटियाँ गुड़ से चैंटी रह जाती हैं। नेक्स्ट, ये पहला पद हुआ, इसके बाद हमारा दूसरा पद चलता है। देखिए, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पई उधऊ, नाही परत कहीं, अब दी आधार आस आवन की तन मन बिता सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होते गुहारी जितई तेई, उत तेई धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ने लही। तो गोपियाँ फिर से जो है गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुए कहती हैं, उलाहना देती है, कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही, हमारे सारे प्रेम के मनोरथ, प्रेम इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, हमारे प्रेम की जो इच्छाएँ, जो मनोरथ हैं, वो मन के ही मन में रह गए हैं। हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम के जो मनोरथ थे, जो इच्छाएँ थी, वो मन की मन में रह गई हैं। ना तो हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला है, और ना ही हम अपनी वियोग व्यथा को हम उनसे कह पाए हैं, उससे जो है व्यक्त कर पाए हैं। अब कही जाए कौन पई उद्धव, इसलिए उद्धव आप ही कहिए कि हम फिर हमारी वियोग पीड़ा को किससे जाकर सुनाएं। कौन पई मतलब किससे जाकर कहें, किससे जाकर सुनाएं, क्योंकि जिससे कहना चाहते थे, सुनाना चाहते थे, वह तो कहाँ पहुँच चुका है, वह तो मथुरा में जाकर बस गया है। तो फिर ना ही परत कहीं, फिर अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा को, जो विरह व्यथा है, उसे निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें। अर्थात हम दूसरे के सामने उसे प्रकट ना ही परत कही, हम दूसरे के सामने उसे प्रकट नहीं कर सकते। अब दी आधार आस आवन की, आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब तक तो हमें विश्वास था, अब दी मतलब समय,
अदर मतलब आधार, आस मतलब आशा या विश्वास, आवन मतलब आने की। अब तक तो हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण अपनी निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर लौट आएंगे, वापस आ जाएंगे। इसी तन मन बिता सही, इसी तन मन बिता सही, इसी आशा से, इसी विश्वास से हमने तन मन को व्यथित करने वाले जो है पीड़ा के दिन काटे हैं, वियोग के दिन काटे हैं। अब सुनिए जोग संदेशनी अब इन जोग संदेशनी सुनी अब आपके ये योग भरे संदेश को सुनकर, अब आपके जो है योग से भरे संदेशों को सुनकर हम ब्रह्मणी मतलब वियोगनी, हम वियोगनी की ब्रह अग्नि जो है वो और अधिक धधक उठी है। अब आपके ये योग भरे संदेश को सुनकर हम वियोगनी की जो ब्रह अग्नि है वो और अधिक धधक उठी है। चाहते होते गुहारी जितते उतते धार भई, चाहती मतलब चाहते थे, उती मतलब थी, गुहारी मतलब पुकार, जितते ही मतलब जिससे, हम जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगाया करते थे, रक्षा के लिए बुलाया करते थे। आज उतते धारावाहिक, आज उसी ने ही ये योग की प्रबल धारा को हमारी ओर बहा दिया है, आज उसी ने ही ये योग की प्रबल धारा को हमारी ओर बहा दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, आगे गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी कह रहे हैं मतलब कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, फिर हम अपने धीर मतलब धैर्य को कैसे धारण करें, हम अपने धैर्य को कैसे धारण करें, क्योंकि मर्यादा न लई, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादा जो है वो तोड़ दी है। उन्होंने आने का वचन, लौटने का वचन तो तोड़ा ही है, भंग किया है, साथ ही उन्होंने हम प्रेम की उपासिकाओं को प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भिजवा दिया है। अब उनसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं की जा सकती। ये हमारा दूसरा जो पद है वो समाप्त हुआ। इसके बाद तीसरा पद चलता है हमारा, देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दड़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपने ज्ञान के उपदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख मतलब अलग करने की व्यर्थ में चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो है हमारे लिए हरि यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल मतलब एक पक्षी, लकड़ी मतलब लकड़ी। तो हारिल पक्षी एक दोस्त ऐसा पक्षी होता है दोस्तों जो अपने पैरों में, अपने पंजों में लकड़ी को दबा रखता है, कभी भी वो नीचे उतरता है, ज़मीन पर बैठता है तो लकड़ी के साथ बैठता है। तो ये हमेशा ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है। तो कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपने ज्ञान के उपदेशों के द्वारा, ज्ञान के जो है संदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से जो है विमुख या अलग करने की व्यर्थ में चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से, हमारे हृदय से पल भर के लिए भी अलग नहीं होते हैं। हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और, हमने उन्हें मन से, कर्म से, वचन से और नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे उर मतलब हृदय में, उर मतलब हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए रखा है। दृढ़ता करी पकड़ी मतलब पकड़ रखा है, तो दृढ़ता पूर्वक बसाए रखा है हमारे हृदय में, मन में। जागते सोबत स्वप्न दिवस निशी, और
जागते समय, सोते समय, सपनों में है, दिवस में यानी दिन में, निशी मतलब रात्रि में। हमारे मुख से हमेशा कहना कहना अर्थात कृष्ण कृष्ण की रट निकलती रहती है। जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिन में, रात में हमारे मुख से हमेशा श्री कृष्ण कृष्ण की जो रट है वो निकलती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसौ जो करूँ ककरी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के चखने से, खाने से मुख जो है वो असहनीय जिसको मतलब सहन नहीं कर सकते, असहनीय कड़वाहट से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके ये योग के संदेश हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? कड़वा कर देते हैं। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के खाने से सारा मुख असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके ये योग के ज्ञान के संदेश जो है हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को, हमारे मन को क्या कर देते हैं? कड़वा कर देते हैं। सूत तो व्याधि हमको ले आए। आगे जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो है हमें ये किस प्रकार की व्याधि, किस प्रकार का रोग, व्याधि मतलब रोग, ये किस प्रकार का रोग हमारे सामने ले आए हो, जिसे हमने न तो कभी देखा है, न कभी सुना है और नहीं करी, ना ही उसे कभी हमने उसको अनुभव किया है। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ये किस प्रकार का ज्ञान का उपदेश लेकर आए हो, जिसे ये किस प्रकार की जो है व्याधि मतलब किस प्रकार का रोग ले आए हो, जिसे हमने न तो कभी देखा है, न कभी सुना है और न ही कभी इसे हमने अनुभव किया है। आगे देखिएगा, ये तो सूर तिहि ले सौंपऊ। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी, सूर मतलब सूरदास, कहते हैं कि ये संदेश को, इस ज्ञान को, इस योग की सौगात को तो आप तिन्हीं मतलब उनको जाकर सौंपिए, उन्हें जाकर सुनाइए जिनका मन चक्री। मन चक्री होना मतलब चंचल होना, मन चलायमान होना अर्थात स्थिर न रहना। तो ये कहते हैं कि ये योग की जो बातें, ज्ञान के जो संदेश हैं, योग के संदेश जो है, ये सौगात जो है, इसे आप उन्हें जाकर सुनाइए जिनके मन कैसे हैं? चक्री हैं, चलायमान है, चंचल हैं। ये 3 पद होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा चौथा पद जो है वो चलता है, हरि है राजनीति पड़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते ही पहले ही गई, अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उधव भले ही लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब अपनी मन फेर पाई हैं चलत जू दे चुराए। तो देखिएगा, हरि हैं राजनीति पड़े आए। आगे गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण जो है, हरि मतलब श्री कृष्ण जो है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और उनके व्यवहार में राजनीति को जैसा छल कपट झलकता है। उनके व्यवहार में क्या झलकता है? छल कपट जैसा झलकता है। किस जैसा? राजनीति जैसा, राजनीतिकों जैसा उनके व्यवहार में छल कपट झलकता है। समझी बात कहकर मधुकर, मधुकर मतलब यहाँ पर भ्रमर, मधुकर मतलब होता है भ्रमर, भंवरा, या यहाँ पर उद्धव से लिया गया है। तो तुम्हारी बातें सुनकर हम श्री कृष्ण की सच्चाई को जान गए हैं और समाचार सब पाए, और श्री कृष्ण का सारा समाचार पाकर उनकी वास्तविकता को हम पहचान गए हैं। क्योंकि एक अति चतुर होते ही पहले ही, क्योंकि श्री कृष्ण पहले से ही क्या थे? बहुत चतुर थे। एक अति चतुर होते ही पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। आप गुरु ग्रंथ पढ़े, आप तो उनने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, अर्थात
अब तो उन्होंने गुरु से जो है राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। अब बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब वे कितने बुद्धिमान हो गए होंगे, उनकी बुद्धि में कितनी उनकी जो बुद्धि उसमें कितनी वृद्धि हो गई होगी। ये इस बात से पता चलता है कि जो संदेश पढ़ा है उन्होंने हम प्रेम की उपासिकाओं को प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भेज दिया है। मतलब उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई होगी, वो कितने अधिक बुद्धिमान हो गए होंगे। ये उस बात से पता चलता है कि हम प्रेम की उपासिकाओं को उन्होंने प्रेम के संदेश के स्थान पर क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया है। पठाए मतलब भेजना, भेज दिया है। ऊधव भले ही लोग आगे के मतलब यहाँ पहले के पुराने समय में भले लोग, परहित मतलब जो है दूसरे का हित, या हम कह सकते हैं यहाँ पर परोपकार। डोलत मतलब फिरते रहते थे आगे पीछे, तो आगे कभी क्या कहते हैं गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, पुराने समय में, आगे के मतलब पुराने समय में भले लोग दूसरों का भला चाहने के लिए, हित चाहने के लिए, परोपकार के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, फिरते रहते थे, आगे पीछे। किंतु आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ चले आए हो, यहाँ दौड़े आए हो। चलो आप अब हमारे साथ इतना ही कर दीजिए। क्या? अब अपने ही मन फेर पाई हैं, चलत जू होते ही चुराए। अब आप हमारे साथ इतना ही भला कर दीजिए, इतनी ही भलाई कर दीजिए कि श्री कृष्ण जाते समय, कौन? श्री कृष्ण जाते समय, चलत मतलब जाते समय, उते मतलब थे, चुराए मतलब चुरा लिया था। तो श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय जो हमारा मन चुरा ले गए थे, श्री कृष्ण ने जो है मथुरा जाते समय हमारा जो मन चुरा लिया था, भैया हमें वापस कर दें। हे उद्धव, आप हमारे साथ इतना ही भला कर दीजिए कि श्री कृष्ण जो है जाते समय हमारा जो हे उद्धव, आप हमारे साथ इतना ही कर दीजिए कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे उसे हमें वापस कर दें। आगे देखिए, ते क्या अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि राजनीति शास्त्र या राजनीति का अर्थ होता है राजा का पालनीय कर्म और उसका कर्तव्य। किंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने सदा अनीति और अन्याय से दूसरों की रक्षा की है, किंतु अब ये हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू हैं। एक बार दोबारा देखना कि राजनीति का जो अर्थ होता है वो होता है राजा का पालनीय कर्म और उसके कर्तव्य। किंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने सदा दूसरों को अनीति और अन्याय से उनकी रक्षा की है, किंतु हमें अब हमारे अन्याय करने पर उतारू हैं, किंतु हमारे साथ जो है अन्याय करने पर उतारू हैं। आगे देखिए, राजधर्म तो यही सूर मतलब सूरदास जो प्रजा ने जाई सताए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म होता है, एक आदर्श राजा का धर्म होता है कि प्रजा न जाई सताए। उसकी जो प्रजा है वह सताई नहीं जानी चाहिए, उसकी प्रजा की जो है रक्षा होनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर, राजधर्म से जो है अलग होकर हमें आपको सताने के लिए भेज दिया है।
मतलब आपको जो है हमें सताने के लिए भेज दिया है। इसलिए हे श्री कृष्ण, ये उद्धव, आप जाइए और अपने मित्र को समझाइए कि वे अन्याय अनीति को छोड़कर हमारी जो वियोग व्यथा है, जो वियोग पीड़ा है, उसे आकर मुक्त करें, उससे हमें आज़ाद करें। तो दोस्तों इतना है ये। तो कवि परिचय से कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको हम देखते हैं। सूरदास अष्टक के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है रेणुका या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार यदि बात करते हैं हम तो दिल्ली के पास सी ग्राम में माना जाता है। और कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। निधन कब हुआ था इनका? 1583 में। 1583 में। वो भी कहाँ हुआ था? पारसौली के पास। ठीक है। इनके प्रमुख तीर ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है। सब तीनों ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है उनका वो कौन सा रहा है? वो है सूरसागर, जो कि अभी हमने इसके 4 जो पद हैं जो कि ब्रह्म गीत इसके माध्यम से लिए गए हैं। इसके अलावा सूरदास किसके प्रमुख श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वात्सल्य रस एंड श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और ज़्यादातर जो कविता है इनकी वो किस भाषा में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, ध्यान रखें। अब यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं इनके पद से वो देखते हैं हम। गोपियों ने बड़ा भाग्यशाली किसे माना है? तो किसे माना है दोस्तों? उद्धव को माना है। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना जो है किससे की है? गुड़ की चींटियों से की है। गुड़ से चींटियाँ से चिपक जाती हैं, उनसे इनकी तुलना की है। उद्धव की तुलना जो है वो किससे की है यहाँ पर कभी गोपियों ने? तो उद्धव की तुलना जो है गोपियों ने कमलिनी के पत्ते और जल में तेल से लिपी गगरी में जो है गगरी से की है। यहाँ पर अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी रूपक अलंकार है। यहाँ कवि ने जो है अबला किसे कहा है? तो यहाँ अबला कवि ने गोपियों को कहा है। भोली वाली गोरी जो है गोपियों का है। गोपियों की विरह अग्नि क्यों बढ़ गई है? तो योग अर्थात योग का संदेश सुनकर उनकी जो विरह अग्नि है बहुत अधिक तथा उठी है, जल उठी है। इसके अलावा गोपियाँ अपनी रक्षा के लिए किससे बुलाया करती थी? तो श्री कृष्ण को बुलाया करती थी। यहाँ गोपियों ने हरि की लकड़ी किसे कहा है? तो हरि को कहा है, अर्थात श्री कृष्ण को कहा है। हरि जो है श्री कृष्ण गोपियों के लिए किस प्रकार है? हरि पक्षी की लकड़ी के समान है। गोपियों ने जो है राजा का सच्चा धर्म क्या बताया है? कि उसकी प्रजा ने जाई सताए, उसी प्रजा को जो है नहीं सताया नहीं जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।